नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉवेल्स, स्टोरीज, ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं हमारी बेबीलोन सीरीज़ के तीसरे अध्याय के पहले भाग को, जिसका नाम है खाली पर्स के 7 इलाज। तो चलते हैं कहानी की तरफ। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी ये दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करके बेबीलोन लौटे तो उन्हें गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार है, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल तक नहीं बिक रही, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठीभर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध चलनी में से फिसल जाता है। क्योंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई है, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठीभर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांटा जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर व्यक्ति अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही। अरकात के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठीभर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक ये नहीं जानते कि वे अपनी आमदनी से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फॉर्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकाद, तुमने वही शब्द बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाएं, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फॉर्मूला ना सिखा दें? अरकाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूं और आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी, सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दें तो मैं उन्हें खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था,
परंतु मैंने इन 7 इलाजों से उसे मोटा कर लिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हॉल में एकत्रित हुए। वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे। अर्काद एक छोटे चबूतरे के पास बैठा था, जहां पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अर्काद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह इंसान है। अर्काद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चूंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था, और चूंकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सकें। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी से शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपको या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास ना हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था। वह हमेशा खाली रहता था। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनखनाते रहे। मुझे कुल 7 इलाज मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वह इन इलाजों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाजों में से एक एक इलाज बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें। ये सबक अच्छी तरह सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सकें। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक कि वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख ले। अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं। पहला इलाज है, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अर्काद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचारमग्न व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकलन वीस हूं और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूं। मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी, इसलिए आपके पास भी दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अर्काद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूँ। मैं किसानों से बकरियां खरीदकर उन्हें ज़िब्ह करता हूँ और फिर उनका मांस गृहिणियों तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेचता हूँ। क्योंकि आप भी मेहनत काम करते हैं, इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अर्काद ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे विद्यार्थियों, अब आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में अपनी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि यह सच है। अर्काद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारीपूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है। इस पर भी वे सब सहमत हो गए। फिर अर्काद अंडों के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अर्काद ने उससे पूछा, अगर आप किसी डलिए में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उनमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरा भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उसमें से एक अंडा कम निकालता हूँ। अर्काद मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़ा। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अर्काद को दिखाए। अर्काद बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ। आप वहीं करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यह सबक बहुत साधारण सा लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्केपन में न ले। सत्य हमेशा साधारण होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठी की। मैंने भी इस तरह ही शुरुआत की थी। पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था,
और मैं इसे कोसता रहता था, क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ, जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी, तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह चल रहा था। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था, लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वालों पर मेहरबान नहीं होता है। आप किसी चीज को पाने के ज्यादा इच्छुक हैं, या आपके लिए रोजमर्रा की तत्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है? आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीजें, बेहतरीन व्यंजन, ये चीजें जल्दी ही चली जाती हैं और भुला दी जाती हैं। या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? विशाल जायदाद, स्वर्ण भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश। आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं, उनसे आपकी तत्कालिक इच्छाएं पूरी होती है। आप अपने पर्स में से जो सिक्के बचाते हैं, उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था, जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से 9 सिक्के खर्च करता था। अब आप लोग इस पर आपस में चर्चा करें, और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो वह कल मुझे बता दे। तो दोस्तों, यह था पहला इलाज। आशा करता हूँ आपको यह पहला इलाज अच्छा लगा होगा। यह 7 इलाज आपके पास 7 भागों के अंदर आएंगे। तो अगले भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके पुराने अध्याय सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं इसके अगले इलाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।